सभा, इसमें देश भर से संघ के उच्च अधिकारी और प्रतिनिधि हर प्रांत से आते हैं। लगभग 1500 संख्या उसमें रहती है। तो उसमें वर्ष भर में जो संघ के काम हुए हों वो वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं और आगे की कार्य योजना के बारे में भी चर्चा होती है। तो इस बार भी और कैसा कार्यक्रम रहे अभी तक के, उसके बारे में चर्चा हुई। ये वर्ष आप जानते हैं संघ का शताब्दी वर्ष है। संघ को स्थापित हुए 100 वर्ष हो चुके हैं। 1925 में विजयदशमी के दिन संघ स्थापित हुआ था। पिछली बीती जो विजयदशमी थी अक्टूबर 25 में, उस दिन उसे 100 वर्ष पूरे हुए। तो शताब्दी वर्ष के निमित्त अनेक कार्यक्रमों का आयोजन देश भर की सभी शाखाएं कर रही। वैसे ही जम्मू कश्मीर इस भाग के अंदर भी वो सब कार्यक्रम हो रहे हैं जो आपके नज़र में आए होंगे। तो वहाँ पर बैठक के अंदर संगठन के आगे के कार्य विस्तार के विषय में चर्चा हुई। राष्ट्र के हित में संघ के बाहर जो लोग हैं, सज्जन शक्ति जिसको हम कहते हैं, भले लोग हैं जो राष्ट्र के बारे में वो भी चिंतन करते हैं और कुछ ना कुछ सक्रियता। तो आप जानते हैं द्वारा इस शताब्दी वर्ष के निमित्त लिए गए, जिसमें सामाजिक समरसता कि सारा समाज हमारा, जानते हैं आप, भारत का समाज जो है जाति वर्गों मत संप्रदायों में बटा हुआ है, लेकिन उनके पीछे कोई एकता के भाव भी हैं जो उनको जोड़ के एक बनाते हैं, भारतीय बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं। उस आधार पे उस सारे जो जाति वर्ग जो हैं, जो मत संप्रदाय हैं, वो आपस में सद्भावना पूर्वक और समरस होकर देश के कल्याण के लिए सब मिलके काम करें। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय इस शताब्दी वर्ष के निमित्त संघ द्वारा अपनाया गया है। और समाज जीवन के अंदर परिवार जो है वो एक ऐसी इकाई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं दुनिया के अंदर अनेक देश, उनमें विदेशी सभ्यताएं आई, वो पूरा का पूरा उनका परिवर्तन हो गया। भारत के अंदर विदेशी शक्तियां आई, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की आंधियां आई, लेकिन भारत जीवित रहा। तो उसका आधार क्या है? हमारा पारिवारिक जीवन। परिवार के अंदर वो संस्कार और भाव जीवित रहे, इसलिए आज भी भारत जीवित है अपने मूलभूत रूप में या उसके निकट, जबकि ऐसा संभव नहीं हुआ बहुत से देशों में। तो इसलिए परिवार को सुदृढ़ करना ये दूसरा महत्वपूर्ण काम जो संघ ने अपनाया है। तो परिवारों से चर्चा करके समाज के अंदर उसके महत्व को बतलाना और फिर लोगों को इसको पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये दूसरा काम संघ ने इस शताब्दी वर्ष के अंदर अपनाया हुआ है। तीसरा महत्व का काम है स्वदेशी और स्व का जागरण। कोई नई बात नहीं है। हमारा देश स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, उसका आत्मसम्मान हो, तो उसके लिए ये स्व का जागरण, अपने भाव का, स्वदेश, उसके प्रति श्रद्धा, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा और उसका पालन नया नहीं है। पहले भी अनेक महापुरुषों ने, आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी स्वदेशी, महात्मा गांधी जी ने खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया।
यहाँ की निर्मित चीज़ों के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। तो ये सब भाव जो है, ये स्वदेशी और स्व का भाव, इसके जागरण के लिए संघ कार्य कर रहा है समाज के बंधुओं के साथ मिलकर। इसके साथ ही कानून का पालन करें हम सब, नागरिक कर्तव्य, एज ए सिटीजन जो हमारी ड्यूटीज हैं, तो देश के सभी नागरिक उनका पालन करेंगे तो एक अनुशासित समाज सामने आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स का पालन है, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर एक देश को अनुशासित और अच्छा समाज बनाती हैं। तो इस प्रकार से ये 5 परिवर्तन और पर्यावरण, एनवायरनमेंट, उसकी सुरक्षा, उसमें पानी को बचाना, फिर पॉलीथीन का उपयोग, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का यूज़ ना हो, पॉलीथीन का उपयोग हम ना करें, तो और पेड़ लगाएं, अपने जंगल ना काटें, जिससे हमारा वातावरण, पर्यावरण जो है वो स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा बना रहे। तो ये 5 महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है, इसके ऊपर इस वर्ष के अंदर और उसके बाद भी इन सब बातों का पालन संघ के सारे सदस्य, जिनको स्वयंसेवक कहा जाता है, वो भी करें, और फिर उनसे प्रेरित होकर बाकी समाज भी इन 5 बातों का पालन करें। इस पे इस अखिल भारतीय बैठक के अंदर जोर दिया गया। इसके साथ ही ये वर्ष जो है, ये संत रविदास जी, उनका 650वां प्रकट दिवस भी है। तो बैठक के अंदर संत रविदास जी पर एक सरकार्यवाह, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जिसको कहा जा सकता है नेशनल लेवल पे, दत्तात्रेय होसपले जी ने एक वक्तव्य प्रेस को दिया, वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, जिसके अंतर संत श्री रविदास जी के, उनका जो ग्रस्त होके भी उन्होंने आध्यात्मिक कार्य किए, तो उनके अनेक राज परिवारों से, जैसे मीराबाई भी उनकी शिष्या थी, काशी के जो रॉयल फैमिली थी उनके भी उनके शिष्य थे। इस प्रकार से संत रविदास जो बड़े एक महान संत इस देश के हुए हैं, तो उनके संदेश, जिनका कर्म पर जोर था, स्वयं भी काम करते थे, चरमकार थे, और साथ में उच्च आध्यात्मिक संत भी थे। तो ऐसे महापुरुष का स्मरण उनके 650वें प्राकट्य वर्ष के में उपलक्ष्य में, इसको सब संसकों को और सभी सारी जो संघ की ब्रांचेस हैं, सबको कहा गया कि वो अपने वहाँ सेलिब्रेट करें, और सारे समाज के साथ मिलकर। तो आने वाले वर्ष के अंदर, ये वर्ष उनका प्राकट्य वर्ष के रूप में उसको मना के, 650वां वर्ष मना के, उस विषय में जन जागरण करना, और सब लोग श्रद्धा पूर्वक उनका ये दिन मनाएं। तो पिछले इस वर्ष के अंदर, जैसे मैंने बताया कि पिछले वर्ष के अंदर क्या कार्य हुआ, उसकी चर्चा हुई, तो उसमें वहाँ बताया गया कि इसमें लगभग 6000 शाखाओं की वृद्धि हुई, 6000 नई ब्रांचेस इस वर्ष के अंदर बनी हैं। अब ये संख्या बढ़कर 88,949, 88,949 हो गई है, और स्थानों की संख्या भी बढ़ी है, जो 55,000 से ज़्यादा हो गई है। इसके साथ ही साप्ताहिक मिलन, वीकली मीटिंग्स और मंथली मीटिंग्स, मंडली जिसको कहते हैं, इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो 1 लाख से अधिक शाखाएं, ऐसा हम कह सकते हैं, देश भर के अंदर, जिसमें प्रतिदिन सब स्वयंसेवक आते हैं और राष्ट्र चिंतन करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे देश के अंदर जो कार्य की वर्तमान स्थिति है, परिवर्तन की चर्चा अभी मैंने आपके सामने रखी है। तो मेरे साथी डॉक्टर विक्रांत जी अब आपको आगे, आपने बताया कि जो प्रतिनिधि सभा अपनी संघ की सबसे बड़ी जो वार्षिक सभा रहती है,
उसके अंदर अनेक विषयों पर चर्चा और उसके साथ साथ आगामी वर्ष के कार्यक्रमों का भी उल्लेख होता है, आगामी योजना भी बनती है। तो क्योंकि यह वर्ष अपना संघ का शताब्दी वर्ष है, इसलिए शताब्दी वर्ष के निमित्त अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, क्योंकि संघ ने कहा है कि अभी जो अपना उद्देश्य लेकर संघ चला है उसकी अभी पूर्ति नहीं हुई है, उस दिशा में हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए संघ के शताब्दी वर्ष में लगभग 7 प्रकार के कार्यक्रमों का देश भर के अंदर आयोजन वर्ष 2025 विजयदशमी के कार्यक्रम से प्रारंभ हुआ। और हम सब के ध्यान में है कि बीच में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपना व्यापक गृह संपर्क अभियान, अर्थात देश के अंदर प्रत्येक अपने घर तक जाना, संघ की विचारधारा को समाज के साथ साझा करना, कुछ साहित्य लेकर जाना, यह एक गृह संपर्क अभियान का कार्यक्रम रहा। उसके पश्चात देश के अंदर बस्ती और मंडल स्तरम, और अभी आने वाले दिनों में समाज के अंदर जितने भी बिरादरी, मत, पंथ, संप्रदाय हैं, जितने धर्माचार्य, कथावाचक, संत समाज है, अनेक प्रकार की आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, इन सब के साथ इस प्रकार की सद्भाव बैठकें, और फिर समाज के अंदर जो ओपिनियन मेकर समाज है, समाज में जो देश की दशा और दिशा तय करने वाले लोग हैं, उनकी प्रमुख जनों की गोष्ठियां, ऐसे छोटे छोटे सेमिनार, इस बार उसको निचले स्तर तक करने का प्रयास जो संघ कर रहा है। और अंत में जो वर्ष 2026 की विजयदशमी पर जब अपना ये शताब्दी वर्ष पूर्ण होगा, तो देश के अंदर अधिकतम स्थानों पर अपनी संघ की शाखाएं हम कितने स्थानों पर बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, वो एक सप्ताह के अंदर शाखा विस्तार का वो सप्ताह रहेगा। उसके साथ ही ये शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम जो है पूर्ण होंगे।